नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार केटी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इतिहास के बारे में। दोस्तों, तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो दो तीन चीज़ें इतिहास से रिलेटेड हम आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। और हम आपकी तैयारी में मदद करना चाहते हैं। हम आपको पढ़ा नहीं रहे, बल्कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं। तो दोस्तों, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि इतिहास क्या है। हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? इतिहास। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि इतिहास क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? अब इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा जानने के पहले हमें एक चीज ये जाननी होगी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ मतलब कि इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा हम जानेंगे परिभाषा। पहला क्या है? मीनिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? एंड सेकेंड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। अब हम सबसे पहला पॉइंट पे लेके चलते हैं। क्या पहला पॉइंट हमारा क्या है? शाब्दिक अर्थ, मीनिंग। तो हम सबसे पहले, आप यदि चाहेंगे तो आप लिखते रहिएगा। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री से चलते हैं कि इतिहास जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या है, इस शब्द का ओरिजिन क्या है। तो किसी भी चीज को जानने से पहले हम जानते हैं उसका ओरिजिन क्या है। हम इसका सबसे पहले ओरिजिन जानेंगे। किसका? ए हिस्ट्री शब्द का। फर्स्ट वी नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, कि फ्रॉम वेयर द वर्ड हिस्ट्री केम फर्स्ट टाइम। देन वी कम टू नो दैट कि हिस्ट्री केम फ्रॉम द वर्ड, देयर इज ए वर्ड एंशिएंट ग्रीक वर्ड या टर्म। क्या है? हिस्टोर। There is an ancient Greek word histor. It means learned or wise man. Why I am using wise man? Because earlier it is believed that only the man, yani gents, are wise person, not ladies. And this is the thought process of at that time. But now the thought process is changed. The girls and women are equal wise in comparison of men and gents. So the word, ancient Greek word is histor. Histor means the learned and wise man. दोस्तों, इसके बाद एक शब्द आता है क्या? एक ग्रीक वर्ड। क्या था? हिस्टोरिया। आप देखिएगा यहाँ पे स्ट्रेस है, ए के ऊपर स्ट्रेस है, तो आप नोट करिए हिस्टोरिया। हिस्टोरिया मीन्स इंक्वायरी, टू इंक्वायर मीन्स जांच पड़ताल या इन्वेस्टिगेशन। Then what is the meaning of historia? The meaning of historia is the knowledge acquired by investigation. It means that any knowledge which is acquired by the investigation is called historia. Historia is a Greek word. That means कि कोई भी ज्ञान जो प्राप्त हुआ है किसके द्वारा? जांच पड़ताल के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच पड़ताल। अब यहां से एक वर्ड आता है लैटिन वर्ड, क्लासिकल लैटिन वर्ड। क्लासिकल लैटिन वर्ड क्या आता है? हिस्टोरिया। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें स्ट्रेस नहीं है, इसमें स्ट्रेस है। ओके, तो अब हम समझ गए कि जो वर्ड है हिस्ट्री, इसका ओरिजिन क्या है?
एंशियंट ग्रीक वर्ड हिस्टोर है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। अब ये वर्ड कैसे यूज में आ रहा है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा। यहां से आ गया क्लासिकल लैटिन, देखते जाइएगा, आप लिख सकते हैं क्लासिकल लैटिन वर्ड हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, ओके। इट मीन्स आल्सो टू इंक्वायर। अब 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी मिडिल में, मध्य में, अंग्रेजी में, क्लासिकल इंग्लिश में ये वर्ड इंटर होता है। इन द middle of the 14th century the word entered in the classical English, but not through the classical Latin or Greek, but through the old French word. Old French word. Which is the old French word? Histoire. Histoire. What is the meaning of this word history? The meaning of this word of history is simply the story or tale. Now in 15th century, the word historia is used, meaning change or meaning the study of past. मतलब in 15th century the word is also used as the study of the past. Earlier it was the knowledge acquired by the investigation. And in 18th and 19th century the word history is used popularly. The word history is used properly, but Herodotus used the word na. Again there is a word in Italian word Astoria. Astoria means story, simply story. You can understand na, Storia, Astoria. Another German word Geschichte, that means to inquire. Then you come to know how the word history evolved and the origin of the word history, and that means from where or from which word the word history originated. Again, if you want to note, then note it. Again, अब हम जानेंगे कि पहले तो हम जान लिए कि जो हिस्ट्री शब्द है वो कहां से आया है। अब हम जानेंगे कि इतिहास शब्द कहां से आया है। तो इतिहास शब्द आप समझ रहे हैं कि मतलब हिंदी, संस्कृत, तो ये संस्कृत से आया है, संस्कृत भाषा से आया है। और पहली बार इसका यूज या इतिहास का प्रथम बार उल्लेख कहां मिलता है? प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? अथर्ववेद में। और कुछ लोग इसको अथर्ववेद का उपवेद भी कहते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में इसको क्या कहा गया? इतिहास पांचवा वेद कहा गया है। पांचवा वेद कहा गया है। अब हम जानना चाहेंगे, इतिहास को तोड़ के इसका अर्थ जानना चाहेंगे। तो देखिए अर्थ क्या करेंगे हम? इति जोर हा जोर आस, इति जोर हस जोर आस, इति धन हा जोर धन हा आस। अब इसका अर्थ क्या है? इति का अर्थ है ऐसा ही, ऐसा ही। हा
निश्चित रूप से या निश्चित, और आस मीन्स था, पास्ट टेंस। अब इसका हम एक साथ क्या अर्थ निकालेंगे, ऐसा ही निश्चित रूप से था, या ऐसा निश्चित रूप से ऐसा ही घटित हुआ था, निश्चित रूप से ऐसा ही घटित हुआ था। अब ये इतिहास का अर्थ है। अब यहां से आपको एक वेल डिफिनेशन आपको मालूम हो रहा होगा कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। आप इस शब्द से या इसको तोड़ने के बाद आप पूरी सिंपली आप इसका परिभाषा आपको बता सकते हैं, बना सकते हैं कि कोई भी घटना है जो निश्चित रूप से घटा है और प्रेजेंट टाइम में उसको वैसा ही मतलब बयान किया गया, मतलब जो अभी अगर कोई हिस्टोरियन लिखता है तो वो वैसा ही लिखता है जो निश्चित रूप से हुआ है, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना तथ्यात्मक रूप से कुछ नहीं, फैक्ट पूरा वही लिखता है, वही इतिहास है। यानी अतीत में वैसी जो भी घटनाएं उसका हूबहू जो लेखन होता है वही क्या होता है, इतिहास होता है। अब चाणक्य का नाम सुने होंगे आप लोग। चाणक्य महोदय क्या कहते हैं, चाणक्य महोदय कहते हैं कि जो राजा है, राजा को प्रतिदिन कुछ घंटे क्या करना चाहिए, इतिहास का श्रवण करना चाहिए। और भारत में आपको इतिहास लेखन में जो सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे बड़ा नाम है एंशिएंट में, जिन्होंने विधिवत रूप से क्या लिखा, कश्मीर का इतिहास लिखा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कल्हण कि इतिहासकार को न्यायाधीश की तरह क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। कल्हण की किताब क्या है, राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर का इतिहास है। और इन्होंने ही क्या किया, भारत में इतिहास लेखन को जो बुद्धिवत, जो मॉडर्न वो है क्या कहते हैं, जो मॉडर्न इतिहास लेखन की जो विधा है यदि कह सकते हैं, तो इन्होंने लिखा। और इन्होंने क्या कहा कि इतिहासकार को न्यायाधीश की तरह होना चाहिए, मतलब कोई भी इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, यानी निष्पक्ष इतिहास लेखन करना चाहिए। तो दोस्तों हमने बताया हिस्ट्री शब्द की ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री शब्द कैसे बना, फिर मैंने आपको बताया कि इतिहास शब्द कहाँ से आया। अब हम आपको आगे लेके चलना चाहते हैं, इसी में नोट यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या कि जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम प्राय ये जानने की सोचते हैं कि ये जो शब्द है या ये जो वर्ड है या जो ये विद्या है, इसको किसने पहले शुरू किया या किसको इसका जनक माना जाता है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगले क्लास में हम परिभाषा जानेंगे, क्योंकि इतिहास के विभिन्न परिभाषाएं और विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अनुसार, अपने नजरिए के अनुसार इतिहास की परिभाषा दी है। दैट मीन्स कि डिफरेंट हिस्टोरियन डिफाइन द हिस्ट्री इन डिफरेंट वे according to their thought process. So we will discuss the definition of history in the next classes, because 4, 5, 6 definition, the minimum 4, 5, 6 definition I will discuss with you in next classes according to the different historian. So first we come to know that who is the father of history. Father of history. तो father of history कौन है, हेरोडोटस. हेरोडोटस is the father of history. Herodotus is the father of history. Then we should know who is Herodotus. Yeah, who was Herodotus? So Herodotus was a Yunani historian and भूगोल वेता. हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस एक इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकार है और भूगोल वेता है। इनका
इनका जो जन्म हुआ है, हेरोडोटस का जन्म होता है हेलिकार्नेसस में। हेलिकार्नेसेस, हेलिकार्नेसेस कहाँ था? यूनान में का ही एक जगह था, और अभी ये कहाँ पड़ता है? तुर्की में। अभी ये तुर्की का पार्ट है। अब why we call Herodotus the father of history? Okay, 2 plus. First, another question is who called Herodotus the father of history first time? तो देख, हेरोडोटस को पहली बार किसने कहा इतिहास का पिता? तो सिसरो वाज द यूनानी, मतलब ग्रीक हिस्टोरियन हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ हिस्ट्री फर्स्ट टाइम। सिसरो ने पहली बार इनको क्या कहा? इतिहास का जनक। और सिसरो एक और कमेंट देता है, वो कमेंट क्या देता है? झूठा इतिहासकार। झूठा इतिहासकार किसको कहता है? झूठा इतिहासकार कहता है हेरोडोटस को। अब क्यों कहता है ये मैं 2 मिनट बाद में बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि सिसरो क्या कहता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहता है, और क्यों कहता है। पहले हम जानेंगे पहला स्टेटमेंट कि क्यों इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस को इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि हेरोडोटस महोदय ने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है द हिस्टोरिज। और बाद में बहुत सारे लोग इसको हिस्टोरिका के नाम से भी उच्चारण कर देते हैं, बट किताब का नाम है द हिस्टोरिज। ये बुक का क्या है? थीम क्या है? थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द बुक द हिस्टोरिज ऑफ हेरोडोटस? इसका विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु है पर्शियन वार। पर्शियन वार मीन्स फारस यूनान का जंग। फारस और यूनान के जंग क्या है? इसका विषय वस्तु है। और इस जो किताब है द हिस्ट्री है, ये क्या है? 9 खंडों में है। 9 खंडों में किस प्रकार है? इस प्रकार है 1 2 3। अब 3 पार्ट हम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 खंड है, ये सारे 9 खंड यूनान के 9 देवियों को समर्पित है। यूनान के 9 देवियों को समर्पित है। जिस प्रकार से हमारे देश में इंडियन सिविलाइजेशन में हम लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे विद्या की देवी माँ सरस्वती, बुद्धि का देवता गणेश भगवान, वर्षा का देवता इंद्र भगवान। तो इसी प्रकार की मान्यताएं यूनान में, एंशिएंट ग्रीक में भी थी। और उस जमाने में इन्होंने अपने 9 खंडों को, बुक जो है 9 देवियों को, यूनान की जो 9 देवियां हैं उनको समर्पित किया। और क्या है? और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? तो उसके वी विल सजेस्ट सम पॉइंट कि व्हाई वी कॉल द फादर ऑफ हिस्ट्री। सम पॉइंट्स कि फर्स्ट he written the book history in which he used the word history first time. In his book the history he used the word history the first time. And what was the theme of this book? The theme of the book is the Persian War. Persian War, the war between the Faras, the modern Iran and the Greek Yunan. And who called him the Homer of the Persian War? Persian War के, पर्शियन युद्ध के होमर की प्रसिद्ध रचना ओडिसी। होमर को कौन बोलता है? शॉर्टवेल इनको क्या कहता है? शॉर्टवेल इनको कहता है पर्शियन युद्ध का होमर। किनको? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री? तो अपने इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम ही हैज रिटन द पर्शियन वार बाय द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
दस्तावेजों के आधार पर पहली बार इन्होंने लिखा, और दस्तावेज में इन्होंने युद्ध के घोषणा पत्र, संधि पत्र और कुछ पुराने कागजात का प्रयोग किन्होंने किया, हेरोडोटस ने इसको लिखने के लिए। पहली, इससे क्या पता चलता है कि हेरोडोटस तथ्यों की जानकारी या तथ्यों की जानकारी जुटाना चाहते हैं जिसका इतिहास लेखन में उपयोग करना चाहते हैं। उसके बाद हेरोडोटस कहते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास सिर्फ अतीत के घटनाओं के विवरण नहीं है, घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के कारणों का क्या है, कारणों की जानकारी रखना भी जरूरी है, कारणों की जानकारी रखना भी है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि जो कारण है उस कारण की व्याख्या और विश्लेषण भी करना है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको पॉइंट बताया कि उन्होंने हिस्ट्री बुक लिखी, हिस्ट्री शब्द लिखा, 9 खंडों में लिखा, 9 देवियों को समर्पित किया, उसका थीम क्या है, पर्शियन वार उसका थीम है, और क्या है, और उन्होंने क्या, उन्हें दस्तावेजों का यूज किया, उन्होंने घटनाओं को सिर्फ नहीं जाना बल्कि घटना जो घटित हुई उसके कारणों को भी जानने की कोशिश किया, और क्या किया, और उस घटनाओं का विश्लेषण की भी करने की कोशिश की गई। और क्या करते हैं, और 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। हेरोडोटस कहते हैं कि इतिहास को क्या होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। मानवीय का मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनका भी जिक्र होना चाहिए, मानव के क्रियाकलापों का, अनुभवों का भी जिक्र होना चाहिए इतिहास में। और क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक विद्या मतलब वैज्ञानिकता का भी समावेश होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, हिस्ट्री राइटिंग में। तीसरी बात करते हैं तर्क संगत, मतलब कि वी शुड जज एवरी डॉक्यूमेंट और एवरी फैक्ट विद द प्रोसेस ऑफ लॉजिक, रीजनिंग एंड लॉजिक। मतलब हमें सभी चीजों का, तथ्यों का विश्लेषण या व्याख्या करने से पहले उन तथ्यों को क्या करना चाहिए, तर्कों के आधार पे जांचना चाहिए, यानी तर्क की कसौटी पे कसना चाहिए, तभी हमें इतिहास फर्दर लिखना चाहिए। चौथा क्या कहते हैं, शिक्षाप्रद मतलब कि जो भी चीजें इतिहास में लिखना चाहिए वो शिक्षाप्रद होने चाहिए, मतलब अतीत के घटनाओं से सीख लेकर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। कोई भी घटना एडुकेटिव और शिक्षाप्रद कब होगी, जब हम उससे कुछ सीखेंगे, अपना भविष्य का निर्माण करेंगे, तभी वो घटना क्या होगा, शिक्षाप्रद हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या होगा, सिर्फ राजनीतिक ही विश्लेषण नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण भी होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण भी होना चाहिए। ये सारे पॉइंट मैंने आपको दिया। क्या दिया कि क्यों हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अब मैंने बताया था कि सिसरो ने क्या कहा, सिसरो ने इनको झूठा इतिहासकार कहा, और अरस्तु भाई साहब ने, अरस्तु वाज आल्सो अ ग्रेट फिलोसोफर, अरस्तु ने इनको कहा गल्पकार, गप्पी, कि ये सारे मिथ हैं। अब इन दोनों के कथन को जस्टिफाई करने के लिए
मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। पहली चीज है कि किसी भी इतिहास लेखन पद्धति में सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात होना चाहिए कि तथ्यों के आधार पर लेखन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिकता होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी हमको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने पर्शियन बार के राइटिंग में, जिसको द हिस्टोरीज कहते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिखते वक्त इनका जो झुकाव था वो यूनान की तरफ था, और इन्होंने यूनान के सैनिकों को बढ़ा चढ़ा कर बड़ाई किया, प्रशंसा किया, लेकिन जो फारस थे, ईरान थे, उनके प्रति इनका पूर्वाग्रह रहा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इतिहास और भूगोल को गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण ये सिद्ध होता है कि ये झूठा और गल्पकारी भी थे। और झूठा गल्पकारी किसने कहा? सिसरो ने कहा इनको झूठा। सिसरो ने ये भी कहा, क्या कहा? फादर ऑफ हिस्ट्री। 1-2 पॉइंट जल्दी और जान लीजिए। यूनान का प्रथम इतिहासकार भी जान लीजिए, किसको कहा जाता है? हिकेटियस को क्या कहा जाता है? यूनान का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। वैज्ञानिक इतिहासकार का सृजन करता, वैज्ञानिक इतिहास का सृजन करता किसको कहा जाता है? आरजी कॉलिंगवुड ने एक डिफिनेशन दिया है हिस्ट्री का, ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट। ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट। सब समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वन रांके भाई साहब का पूरा नाम क्या है? लियोपोल्ड वन रांके कहाँ के थे? जर्मन। और रांके को और क्या कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग, वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन का शुरुआत करता यह मान सकते हैं कि जिन्होंने इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया। अब प्रथम स्वदेशी भारत का इतिहासकार हम आधुनिक इतिहासकार क्यों मान सकते हैं? स्वदेशी कह सकते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम स्वदेशी यानी भारतीय इतिहासकार भंडारकर, आरजी भंडारकर। प्रथम वैज्ञानिक भारतीय इतिहासकार आधुनिक में मैं कह रहा हूं, आधुनिक में राजेंद्र लाल मित्र। तो मैंने इतिहास क्या है, इतिहास शब्द कहाँ से आया, हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। और अगली क्लास में डिफिनेशन बताऊंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिनेशन और डिफरेंट व्यूज ऑफ द डिफरेंट हिस्टोरियन on definition of the history, because no historian is agree on a single definition. Every historian has a different thought process, so they define the history in the different way according to their place and their thinking process. So if you have written on your paper, then you revise and again. और मुझे लगता है कि आप जरूर इन 10-15 मिनट के वीडियो में कुछ सीखा होगा इतिहास के बारे में। हाँ, एक परिभाषा तब तक चलते मैं आपको बता दूं ताकि कल के लिए शुरुआत हो जाए। ग्रेट हिस्टोरियन कह सकते, जिनकी बुक है व्हाट इज हिस्ट्री। एक बुक है, किसकी बुक है? E.H. कार की। E.H. कार डिफिनेशन देते हैं, क्या देते हैं? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग dialogue between past and present। ये 3 लाइन का डेफिनेशन है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया
कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? पास्ट यानी अतीत और वर्तमान के मध्य क्या है? एक अंतहीन संवाद है। तो कल हम इस पे डिस्कस करेंगे इतिहास के परिभाषा पे। आज हम सिर्फ ने जाना इतिहास का शाब्दिक अर्थ, फादर ऑफ हिस्ट्री क्या है, और अगले क्लास में हम देखेंगे और साझा करेंगे आप लोगों से इतिहास की परिभाषा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल जो है केडी क्लासेज, इसको केडी क्लासेज जेड है जेड, केडी क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।